प्यारे बच्चों नमस्कार। हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं नर्मदा ठाकुर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोट तुंगल जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6ठी विषय हिंदी पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने हेलन केलर द्वारा रचित निबंध की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली है। तो आइए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, निबंध से पहला प्रश्न है, जिन लोगों के पास आंखें होती हैं वह सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? तो बच्चों, एक बार हेलन की प्रिय मित्र जंगल में घूमने गई थी। जब वह वापस लौटी तो हेलन ने जानना चाहा कि उन्होंने जंगल में क्या क्या देखा। तो उनके मित्र ने जवाब दिया, कुछ खास तो नहीं। तब हेलन केलर को लगा कि जिनके पास आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। इनको ऐसा इसलिए लगा कि प्रकृति की वस्तुओं के रंग उनकी मित्र की संवेदनाओं को छू नहीं पाए। संवेदनाएं मतलब उनकी अनुभूति जो हमें दिल से होती हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? तो प्यारे बच्चों, लेखिका ने प्रकृति का जादू सभी प्राकृतिक वस्तुओं को कहा है, जैसे वसंत में फूलों का खिलना, झरने, बाग बगीचे, पेड़ पौधे, पक्षी, कालीन के समान फैले हुए घास के मैदान आदि। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, कुछ खास तो नहीं। हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और क्यों? यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? तो प्यारे बच्चों, हेलन की प्रिय मित्र जब जंगल में घूमने गई और वह वापस लौटी तो हेलन ने जानना चाहा कि उसने जंगल में क्या क्या देखा। तब उनकी प्रिय मित्र ने जवाब दिया कि कुछ खास तो नहीं। यह सुनकर लेखिका को आश्चर्य हुआ कि जिनके पास आंखें होती हैं वह बहुत कम देख पाते हैं, जबकि जंगल में कितने सुंदर सुंदर दृश्य होते हैं प्यारे बच्चों। आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हो। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। तो बच्चों, आपको याद होगा हमने इसके ऊपर गतिविधि भी की है। हेलन केलर भोजपत्र की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती थी। वसंत के दौरान यह टहनियों में नई कलियों, फूलों की मखमली पंखुड़ियों से और उनकी खुशबू से पहचान लेती थी। चिड़िया के मधुर स्वर को भी सुनकर उसे पहचान लेती थी। तो हमने कल गेंदे के फूल पे प्रैक्टिकल किया था बच्चों कि उसकी पंखुड़ियाँ कितनी कोमल होती हैं, ठीक है। इसी तरह लेखिका भी फूलों को पहचान लेती थी। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो उत्तर है बच्चों, आंखें हमारे शरीर का कोई साधारण अंग नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के द्वारा दी गई अनमोल भेंट है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस अनमोल उपहार से हम अपना जीवन खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा कर सकते हैं, अर्थात इस खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं। प्रदत्त होता है प्रदान की गई। अब निबंध से आगे वाले प्रश्नों के विषय में जान लेते हैं बच्चों। इसका पहला प्रश्न है, आज तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना? मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा करो। तो प्यारे बच्चों, जो कुछ भी आपने देखा है आपने वही सब लिखना है। किसी गाइड या किताब की सहायता लेकर आपने बिल्कुल नहीं लिखना है, अपना ही उदाहरण देना है, ठीक है। तो मैं आपको अपना उदाहरण दे रही हूँ। प्रतिदिन की तरह ही मैं आज भी पैदल ही विद्यालय आ रही थी। मैंने रास्ते में आते हुए देखा कुछ लोग मक्के की फसल इकट्ठा कर रहे थे और कुछ लोग घास काट रहे थे।
रास्ते में कुछ फलदार पौधे देखे, जैसे अनार, आम, अमरूद, नींबू, जापानी फल। आपके वहाँ सेब हो सकते हैं, कोई दूसरे फल हो सकते हैं, तो आपने उन्हीं का वर्णन करना है, ठीक है। इन पेड़ों के झूमने से ठंडी हवाओं का स्पर्श हुआ। इन्हीं पेड़ों पर कुछ नन्ही गिलहरियां ऊपर नीचे खेल रही थी। थोड़ी देर तक मैं इनकी क्रीड़ा को देखकर खोसी गई। क्रीड़ा भी खेल ही होता है बच्चों। लेकिन फिर विद्यालय की याद आते ही मैं तेज कदमों से विद्यालय की तरफ भागी। बच्चों, आप लोगों ने जो कुछ भी देखा है आप उस आधार पर ही चर्चा करें। मैं आपको एक बार फिर से कहना चाह रही हूँ, ठीक है। इसका दूसरा प्रश्न है बच्चों, कान से न सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। तो आपने खुद इस पर टिप्पणी लिखनी है और अपनी कक्षा तो आजकल नहीं लग रही है तो मम्मी पापा को ही सुनानी है, ठीक है। कान बंद कर लेने से आसपास की दुनिया बेजान लगती है, जैसे इस दुनिया में व्यर्थ ही लोग इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया में आवाज़ों से उठने वाला शोर, पक्षियों का कलरव, पानी की कलकल तथा संगीत के स्वर सब समाप्त हो गए हों। सभी जानदार चीज़ें बेजान लगती हैं, क्योंकि उनमें से निकलने वाली आवाज़ें सुनाई नहीं देती, ठीक है बच्चों। इसी का तीसरा प्रश्न है बच्चों, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो, तो तुम उससे सुनकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीज़ों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो, लिखो। तो प्यारे बच्चों, इसके ऊपर भी हमने गतिविधि की है। आपने पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप जान गए होंगे कि किस प्रकार हम छूने मात्र से ही चीज़ों को पहचान लेते हैं या चक्कर भी पहचान लेते हैं, ठीक है। यदि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने का मौका मिले तो मैं उनसे पूछूंगी कि वह बिना दृष्टि के कैसे प्रकृति की वस्तुओं के साथ इतने गहरे से जुड़ी हुई हैं। बिना दृष्टि के मतलब बिना आंखों के, जिसे दिखाई न देता हो, ठीक है बच्चों। कि छूकर ही पता लगा लेती हैं। जिस तरह हमने कल छूकर ये देखा था और बहुत सारी चीज़ों को पहचान लिया था, मैंने इसीलिए आपको ये प्रैक्टिकल करवाया है बच्चों। वह वस्तु क्या है? अंगुलियों से ही बहते हुए पानी के झरने को कैसे अनुभव कर सकती हैं? तो आपने पानी पर हाथ लगाना है, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। किसी की आवाज़ से उसे कैसे पहचान लेती हैं या पहचान सकती हैं? ये भी मैंने आपको बताया था कि जैसे चिड़ियाँ हैं, तोता, मोर, कोयल, कोई भी है, उनकी अलग अलग प्रकार की आवाज़ें होती हैं बच्चों। उनको सुनने मात्र से ही हम पहचान लेते हैं। वैसे ही इंसानों की भी आवाज़ अलग होती हैं और आवाज़ एक पहचान होती है हर इंसान की। हम उन्हें आवाज़ से भी पहचान लेते हैं, ठीक है। उन्हें वसंत में नई कलियों का पता कैसे चलता है? ये भी आपने देखा कि कैसे चलता है पता, ठीक है, लेकिन आपने उनसे भी पूछना है। चिड़ियों की आवाज़ से ही कैसे उन्हें पहचान लेती हैं? ये प्रश्न मैं दृष्टिविहीन से करूँगी। तो चिड़ियों को भी आवाज़ से ही कैसे पहचान लेते हैं, आप इस प्रकार के प्रश्न भी उनसे कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, ये थे प्रश्न उत्तर। शेष बचे हुए प्रश्नों को हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए आपने पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और यथासंभव अपने ही शब्दों में प्रश्नों के उत्तर बच्चों देने हैं। इसी के साथ धन्यवाद।